हेलो एवरीवन। आज की कहानी है एक तरफा प्यार। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। यह बात 2015 की है। मैं अपनी बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में अपने गांव के एक दोस्त के साथ दिल्ली के पास नोएडा में आ गया। एक दो कंपनी में इंटरव्यू देने के बाद मुझे जल्दी ही कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नौकरी मिल गई। फिर एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। जिस मकान में रहता था वह 3 मंजिल मकान था और सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता था। एक दिन शाम में जब मैं छत पर गया और इधर उधर टहलने लगा, तभी मेरी नज़र अचानक बगल वाली छत पर गई तो देखा एक लड़की हमें बड़े प्यार से घूर रही है। मैं भी उसे देखने लगा। थोड़ी देर बाद वह मुस्कुराकर नीचे चली गई। मुझे लगा कि शायद मैं उसे पसंद आ गया। इसके बाद पता नहीं क्यों मुझे उस लड़की को बार बार देखने को मन करता। फिर मैं हर दिन उसे देखने के लिए छत पर जाया करता था। वो भी मुझे देखने के लिए आया करती थी। ऐसे ही सिलसिला 6 महीनों तक चला। फिर मैं किसी तरह उस लड़की का नाम पता किया। उस लड़की का नाम सपना था और बीएससी कर रही थी और साथ में कंप्यूटर का क्लास भी कर रही थी। वो शाम को जब अपने कंप्यूटर क्लास से वापस लौटती तब मैं रास्ते पर उसको एक नज़र देखने के लिए इंतज़ार किया करता था। इसी टाइम मेरी ड्यूटी भी ख़त्म होती थी, लेकिन कभी उससे बात नहीं होती, न बात करने की हमारी हिम्मत होती। उसको इतना चाहने लगा था, हर समय उसकी यादों में खोया रहता। उसका नशा सा हो गया था। चाहे दिन हो या रात, हर समय उसका ही चेहरा दिखाई देता। मैं इतना पागल हो चुका था सपना के प्यार में। मैं अपनी कंपनी में ठीक तरह से काम भी नहीं कर पा रहा था और हर दिन मैं अपने बॉस की डांट खाता था और मुझे हर रोज नौकरी से निकालने की धमकी देते थे। न जाने मुझे कौन सा रोग लग गया था। मैं लेकिन अब तक अपने दिल की बात सपना से नहीं कह पाया था। ऐसा करते हुए मुझे 2 साल बीत गए। प्यार भी करता था और कहने से भी डरता था। कितना पागल था मैं। ये बात सपना भी जानती थी कि मैं उसे पसंद करता हूँ। एक दिन एक बच्चे से बोलकर अचानक मुझे सपना ने मंदिर में बुलाया। मुझे लगा कि शायद जो बात मैं नहीं कह पा रहा हूँ वो बात सपना मुझे कहने के लिए बुला रही है। आज मैंने भी ठान लिया था कि अपने दिल की बात कहकर ही रहूँगा। मौका अच्छा था। फिर मैं पहले से ही मंदिर में जाकर सपना का इंतज़ार करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद सपना आई तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने पास आकर कहा, अजय कैसे हो? मैंने कहा, अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? सपना बोली, ठीक हूँ। फिर सपना मेरे से बोली, अजय मैं आपसे ये जानने के लिए आई हूँ कि मैं देख रही हूँ कि आप 2 सालों से मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। अजय क्या आप ये बात जानते हैं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ? अजय को ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ और सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद मैं सपना से बोला, मैं ये नहीं जानता आप मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मैं आपका पीछा इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सपना। इतना कहते ही सपना मेरे से कहने लगी कि प्यार एक तरफा नहीं होता अजय, प्यार दोनों तरफ से होता है। क्यों अपना फ्यूचर मेरे पीछे बर्बाद कर रहे हो? मैंने कहा, सपना मैं आपसे सच में बहुत प्यार करता हूँ और आप में ही अपना फ्यूचर देखता हूँ। आपके बिना जी नहीं पाऊंगा, हर पल आपकी यादों में खोया रहता हूँ। सपना बोली, देखो अजय मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ अपने फ्यूचर से प्यार करती हूँ। आज के बाद मेरे पीछे मत घूमना, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा, सपना क्या मेरा प्यार दिल लगी तक रह जाएगा? सपना बोली, हाँ अजय वेरी सॉरी, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो चली गई और मैं करता भी तो क्या करता, बड़े दुख के साथ रोता हुआ अपने रूम पर चला आया। अभी तक मेरे जिंदगी में इतना बड़ा दर्द कभी नहीं मिला था। इसे मैं झेल नहीं पा रहा था। सपना मुझसे एक पल में ही बेवफा हो गई और मुझसे दूर हो गई। दोस्तों, आई लव यू ये 3 शब्द सुनने के लिए अब तक पीछे पीछे घूमता रहा और जरूरत पड़े तो मरने को भी तैयार था। इन 3 शब्दों के लिए उसकी छाया, उसकी धड़कन, उसकी सांस बनकर उसके पास रहना चाहता था। लेकिन
इन्हीं 3 शब्दों के लिए अपना सब कुछ खोकर आज मैं पागल बनकर रह गया हूँ। माँ के पेट में लड़का है या लड़की ये जानने के लिए 10 महीने काफ़ी होते हैं, मगर उसके दिल में क्या था ये जानने के लिए मुझे 2 साल लग गए। मगर गलती सपना की नहीं, गलती मेरी है। लड़की के दिल में प्यार है या नहीं ये जानने के लिए 1 दिन या 1 रात बहुत होती है। लेकिन मैं 2 सालों से उसके पीछे पीछे घूमता रहा। कितना पागल था मैं। लेकिन सच तो ये है कि इस पागलपन का शिकार एक अकेला मैं ही नहीं, मेरे जैसे नौजवान लाखों होंगे। प्यार आदमी को पागल बना देता है, खूनी बना देता है, मगर इसी प्यार ने हम जैसे पागल को इंसान बना दिया। जब मुझे प्यार से प्यार था तो वो मुझे बहुत पसंद थी। वैसे भी प्यार के जाने बिना मर जाने से बेहतर है कि हम उस प्यार को ही भुला जाएं। दोस्तों, एक आदमी के जीवन में 2 साल काफ़ी होते हैं, जो वक्त पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए होता है। वो 2 साल मैंने पागलपन में खो दिया। दोस्तों, जो मेरी तरह प्यार में पागल होकर अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए हैं, शायद जो बात मेरे दिल से निकली है आप लोगों के लिए दिल में असर कर जाए। दोस्तों, मुझे प्यार नहीं चाहिए था। मेरी इन गलतियों से आपको भी सीखने का मौका मिलेगा। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।